क्या आप लोग नीट एग्जाम को क्लियर करना चाहते हो? तो मैं आप लोगों को कम से कम आप लोगों को बता रहा हूं ऐसे क्वेश्चंस लेकर आए हैं, वो भी कंप्लीट बायोलॉजी के, जिसमें जूलॉजी और बॉटनी के जितने भी नेगेटिव टाइप के क्वेश्चंस हैं सारे के सारे के क्वेश्चंस को खल्लास करने वाले हैं। और आज आप लोगों को बता दें, मैं ऐसे क्वेश्चंस कराने वाला हूं जो आपके नीट एग्जाम में बिल्कुल हाल ही में ट्रेंडिंग में जो आ चुके हैं, जिससे आपको आइडिया लग सके कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। और एक बात मैं बताना भूल गया आपको, सारे के सारे क्या मैंने बोला, नेगेटिव, असत्य, गलत नहीं, सारे ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जिससे आप लोगों को आइडिया लग सके कि भैया क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं, आपका जो दिमाग है वो पूरा खुल सके कि क्वेश्चंस इस टाइप के आते हैं तो हमें इस तरीके के क्वेश्चंस पर ध्यान जा देना चाहिए। आपको बता दें ये आपके स्कोर को बहुत अच्छे तरीके से उछाल सकता है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस आपके नीट एग्जाम में 20 से लेकर 25 नंबर के आते हैं। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने की क्या टेक्निक है, तो मैं सारी टेक्निक, टिप्स, क्वेश्चन सब कुछ कराने वाला हूं। बस वीडियो को लास्ट तक देखना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में लास्ट में बताना जरूर कि आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगी, क्योंकि वीडियो को बनाने के लिए काफी मेहनत लगती है और ये मेहनत सिर्फ आप लोगों के लिए की जा रही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो आप लोगों को बता दें सभी प्रकार के गलत क्वेश्चंस जो हैं वो सभी में कराने वाला हूं, वो भी 11th और 12th दोनों। यीस्ट के लंबे धागेनुमा कवक तंतु वाली तंतुकाय होती है। मॉरल और ट्रफल खाने योग्य होते हैं, तो ये वाली बात बिल्कुल सही है, मॉरल और ट्रफल खाने योग्य होते हैं। क्लेविसेप्स बहुत से एल्केलॉइड और एलएसडी का स्रोत है, तो एलएसडी को बनाने के लिए, जो कि ब्रह्म पदार्थ होता है, उसको बनाने के लिए क्लेविसेप्स परप्यूरिया कवक का इस्तेमाल किया जाता है। कोनिडिया बहिर्जात रूप से उत्पन्न होते हैं, बिल्कुल सही बात है ये वाली भी, ठीक है। आपको बता दें अंतरजातीय रूप से उत्पन्न होते हैं, बिल्कुल करेक्ट बात है। और आप लोग देख पा रहे होंगे ये नीट 2019 में पूछा जा चुका है। ऐसा नहीं है कि जो मैं क्वेश्चंस करा रहा हूं भैया पूछे ही ना गए हों, ऐसा नहीं है, सारे के सारे पूछे गए हैं। आपको बता दें यीस्ट के लंबे धागेनुमा कवक तंतु में क्या होती है, तो ऐसा नहीं होता। जो यीस्ट होता है ये एक कोशिकीय कवक होता है, इसमें कोई कवक जाल नहीं होता, ये सिंगल सेल होता है, ये अपवाद है। ये बेकरी उद्योग में काम आता है, ये भी ध्यान रखना। ये एल्कोहल को बनाने के लिए, एथेनॉल को बनाने के लिए भी काम आता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो इसमें जो गलत कथन है बी, सी, डी, ये बिल्कुल तीनों सही है और ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल गलत है। तो आई थिंक पहला बिल्कुल समझ में आप लोगों के आ गया होगा। दूसरे क्वेश्चंस को देखिए सभी लोग, देखिए अगला प्रश्न जो आपके सामने दिखाई दे रहा है ये भी नीट 2019 में आ चुका है। देखो निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? आप लोग समझ चुके होंगे, तो ये क्या है, सारे के सारे नेगेटिव टाइप के क्वेश्चंस। प्रियॉन्स में अनियमित मुड़ी हुई प्रोटीन होती हैं, ये तो ठीक है। वायरॉइड में एक मिनट सब देख लेते हैं एक बार। वायरॉइड जो होता है, वायरॉइड में प्रोटीन आवरण का अभाव होता है, ये भी सही है। विषाणु अनिवार्य रूप से परजीवी होते हैं, ये भी ठीक है। विषाणु में संक्रामक संगठक प्रोटीन आवरण होता है, बिल्कुल गलत बात है। आपको बता दें विषाणु को बोलते हैं वायरस, और वायरस में आनुवांशिक पदार्थ या तो डीएनए होता है या आरएनए होता है, लेकिन जो आनुवांशिक पदार्थ है वो संक्रामक होता है, ना कि प्रोटीन संक्रामक होती है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 3 वाले का, ऑप्शन डी आंसर आएगा। और यहां पर 2019 में ये पेपर में नीट में आ चुका है, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चंस को मैं आप लोगों के सामने दिखाता हूं। ये देखिए अगला क्वेश्चन भी बहुत ही लाजवाब है, ये भी आप लोग देख पा रहे होंगे नीट 2018 में पूछा जा चुका है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पूर्व केंद्रकी नहीं है? क्या बोला? नहीं है। पूर्व केंद्रकी को बोलते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका नहीं है, प्रोकैरियोटिक जीव नहीं है। तो नो स्टॉक जो है, नो स्टॉक जो होता है प्रोकैरियोटिक है, माइकोबैक्टीरियम प्रोकैरियोटिक है, ऑसिलेटोरिया प्रोकैरियोटिक है, लेकिन सैक्रोमाइसिस को ही हम यीस्ट बोलते हैं, और यीस्ट तो कवक होता है, कवक तो यूकैरियोटिक होते हैं ना कि प्रोकैरियोटिक। तो इसलिए नो स्टॉक, माइकोबैक्टीरियम, ऑसिलेटोरिया ये मोनेरा जगत में रखे जाते हैं, और ये जो होता है सैक्रोमाइसिस ये फंगस के अंतर्गत आता है। तो आंसर हमारा जो आएगा ऑप्शन सी आएगा। और बिल्कुल सिंपल भाषा में समझा रहा हूं, ऐसी भाषा में समझा रहा हूं कि कितना भी कमजोर बच्चा क्यों ना सही, वो बच्चा भी आराम से सीख पाएगा हमारे क्वेश्चंस को, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। आप लोग देख पा रहे होंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कवकों के लिए निम्न में से कौन सा कथन गलत है?
समझ रहे हो ना, गलत ही हम तो ढूंढना है, ढूंढ के रहेंगे। ये विषमपोषी होते हैं। तो जितने भी कवक होते हैं जिसको फंजाई कहा जाता है वो विषमपोषी होते हैं, दूसरों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ये सेप्रोफाइटिक होते हैं। ये एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों प्रकार के होते हैं। तो यीस्ट जो होता है ये एक कोशिकीय होता है, बाकी के जो राइजोपस वगैरह है या अदर जो कवक होते हैं वो बहुकोशिकीय होते हैं। ठीक है, ये ससीम केंद्रकी होते हैं। ससीम केंद्रकी को बोलते हैं यूकेरियोटिक सेल। तो हाँ, ये यूकेरियोटिक सेल होते हैं। तो ऑप्शन 3 ऊपर वाले बिल्कुल करेक्ट हैं। तो लास्ट वाला जो बचा हुआ है क्या वो गलत नहीं होगा? बिल्कुल गलत होगा भाई। सभी कवकों में शुद्ध सेलुलोज वाली कोशिका भित्ति होती है, तो ये बिल्कुल गलत है। कवक की कोशिका भित्ति जो होती है वो काइटिन की बनी होती है, ना कि सेलुलोज की। और एक बात और सुन लीजिएगा, जब ऑप्शन हमारे 3 सही चले गए तो सिंपल सी बात है कि ऑप्शन डी जो होगा वो बिल्कुल गलत ही जाने वाला है। आई थिंक आप लोगों को सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहे होंगे और मैं यही चाहता हूं कि एक एक क्वेश्चंस में आप लोगों को समझा सकूं। आगे भी देखिए, अगला क्वेश्चन जो है वो भी बहुत ही अच्छा है। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? क्या है? गलत है। यू बैक्टीरिया को असत बैक्टीरिया, असत जीवाणु भी कहा जाता है। देखो, पहली बार में ही गलती कर दी इसने। तो यू ये वाला होता ना गलत। यू बैक्टीरिया जो होता है इसको सत्य का जीवाणु बोलते हैं, वास्तविक जीवाणु बोलते हैं, और जेकरा असत्य जीवाणु बोलते हैं तो पहले ही तो गलत हो गया ना। तो हमारा ऑप्शन जो होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन ए। आगे देखो, आगे देख रहे होंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वायरॉइड के विषय में गलत है? मतलब वायरॉइड का जो लक्षण है वो मैच नहीं करेगा जो 4 यहां पर ऑप्शन दे रखे हैं उससे। संक्रमण करते हैं तो हाँ जी बिल्कुल संक्रमण करेंगे। इनका आरएनए उच्च आणविक भार वाला होता है, यहीं पर मात खा गए। जो हमारा वायरॉइड होता है इसमें उच्च नहीं होता, यहाँ उच्च की जगह पर निम्न आणविक भार वाला होता है, तो ये बिल्कुल सही होता। तो हमारा ऑप्शन जो होगा ऑप्शन बी आ जाएगा। जो वायरॉइड होते हैं इनमें प्रोटीन का आवरण का अभाव होता है, तो वायरॉइड में प्रोटीन का आवरण नहीं पाया जाता। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये विषाणुओं के से अपेक्षाकृत छोटे होते हैं, तो हाँ बिल्कुल ये छोटे होते हैं। वायरॉइड जो होता है वायरस से छोटा होता है क्योंकि इसमें प्रोटीन के कवच नहीं पाए जाते। और देख पा रहे होंगे नीट 2016 में आया हुआ प्रश्न है, ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चंस वो करा रहा हूं जो आपके पेपर में आते ही ना हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखिए, गलत कथन को चुनिए। चुन लेंगे, दिखाओ तो सही गलत कथन को। पहला, WM स्टैनले ने दर्शाया कि विषाणु क्रिस्टलीकृत हो सकते हैं। बिल्कुल सही बात कहा गया था कि वायरस के भी हम क्रिस्टलीकरण कर सकते हैं और ऐसा करके दिखाया था स्टैनले ने। ठीक है, यह है कॉन्टेगम वाइवम फ्लूडम, पद MW बेजेरिंग ने दिया था, तो बिल्कुल सही बात है, हाँ उसके द्वारा यह दिया गया था। तंबाकू में कर्मीम रोग और मनुष्य में AISD मतलब एड्स विषाणुओं के द्वारा होता है, तो ये भी बात बिल्कुल सही है। ठीक है, लेकिन यह है कि वायरॉइड TJ इवानोवस्की द्वारा खोजे गए थे, यहां पर मात खा गए। ये जो है इवानोवस्की द्वारा नहीं खोजे गए थे, इवानोवस्की द्वारा वायरस की खोज TMB टोबैको मोज़ेक वायरस के अंतर्गत की गई थी। तो हमारा जो ऑप्शन जो है वो ऑप्शन डी बिल्कुल गलत है। ठीक है, क्योंकि वायरॉइड की खोज इवानोवस्की के द्वारा नहीं की गई। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, किसमें कोशिका भित्ति का अभाव होता है? हमें बताना है कि कोशिका भित्ति किसमें नहीं पाई जाएगी, और 2015 में ये आपके नीट एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो देखो, फ्यूनेरिया पौधा है, पौधे में सेलुलोज की कोशिका भित्ति पाई जाएगी। ठीक है, नोस्टॉक जो होता है ये क्या है? साइनोबैक्टीरिया, इसमें भी पाई जाएगी। एस्परजिलस नाइगर ये कवक होता है, इसमें काइटिन की पाई जाएगी। लेकिन जो माइकोप्लाज्मा, इस पूरी पृथ्वी पर सबसे छोटे जीव जो होते हैं वो माइकोप्लाज्मा ही होते हैं। और माइकोप्लाज्मा, एक बात ध्यान रखिएगा, माइकोप्लाज्मा के चारों तरफ कोई कोशिका भित्ति नहीं होती है, ये इसीलिए इसको पादप जगत का जोकर भी कहा जाता है। समझ में आ गया होगा। और सबसे छोटा जीव भी PPLO माइकोप्लाज्मा को बोला जाता है। तो इसका आंसर जो आएगा ऑप्शन डी आएगा। आगे देखिए, देखो, गलत कथन को चुनिए, गलत कथन को चुनिए।
न्यूरोस्पोरा को जैव रासायनिक आनुवंशिकी के अध्ययन में उपयोग किया जाता है। एनसीईआरटी पढ़कर आप देखेंगे तो ये वाला लाइन सेम टू सेम लिखी हुई मिल जाएगी आपको। मोरेल और ट्रफल विषैले छत्रक होते हैं, तो आपको बता दें मोरेल और ट्रफल जो होते हैं विषैले छत्रक नहीं होते, ये खाने योग्य छत्रक होते हैं। तो ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल गलत है, हमारा आंसर जो है ऑप्शन बी ही आएगा। यीस्ट एक कोशिकीय है और किण्वन में उपयोगी है, तो बिल्कुल सही बात है। शराब को बनाने के लिए, अल्कोहल बनाने के लिए हम यीस्ट का सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी का ही इस्तेमाल करते हैं। पेनिसिलियम बहुकोशिकीय है और प्रतिजैविक उत्पादन करता है, और सबसे पहली एंटीबायोटिक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा बनाई गई थी, जिसको पेनिसिलिन 4 लाख की गोली बोलते हैं, जो पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक के द्वारा बनाई गई थी। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इसमें ऑप्शन बी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखो, वायरस के विषय में कौन सा एक कथन गलत है। मतलब वायरस के जो लक्षण दे रखे हैं 4, उनमें से कौन सा ऐसा लक्षण है जो वायरस के साथ मैच नहीं करने वाला। ये सभी परजीवी होते हैं, तो बिल्कुल सही बात है, परजीवी होते हैं। इनमें न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन के संश्लेषण क्षमता होती है, ठीक है। इन पर एंटीबायोटिक का प्रभाव नहीं होता, हाँ नहीं होता। इन सभी में कुंडलिनीय समृद्धि होती है, तो ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल गलत है। तो हमारा जो आंसर आएगा वो ऑप्शन बी ही आएगा। आगे देखो, केंद्रक झिल्ली किसमें नहीं होती। केंद्रक झिल्ली मोनेरा जगत के अंतर्गत आने वाले प्राणियों में नहीं होती, और मोनेरा जगत में साइनोबैक्टीरिया और बैक्टीरिया को रखा जाता है। ये दे रखा पेनिसिलियम कवक है, कोशिका भित्ति होगी काइटिन की। एगेरिकस है, काइटिन की होगी। बॉलबॉक्स है, बॉलबॉक्स सेवाल होता है, और सेवाल में कोशिका भित्ति पाई जाती है सेलुलोज वगैरह की। लेकिन यहां दे रखा है नोस्टॉक। क्या दे रखा है? नोस्टॉक। थोड़ी सी एक छोटी सी त्रुटि हो गई, वो क्या त्रुटि है वो सुन लीजिएगा। केंद्रक झिल्ली पूछी हमसे, ठीक है। तो मोनेरा जगत के प्राणियों में केंद्रक झिल्ली नहीं होती, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, इसमें तो कोशिका मतलब केंद्रक झिल्ली पाई जाएगी। लेकिन हमारे पास जो नोस्टॉक है ये मोनेरा के अंतर्गत आता है। मोनेरा जगत के अंतर्गत रखने वाले जो जीव होते हैं उनके चारों तरफ, केंद्रक के चारों तरफ केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती। इनमें केंद्रक झिल्ली का अभाव देखने को मिलता है। या तो नोस्टॉक हो, यहाँ पर अगर कोई बैक्टीरिया भी रखा होता तो उसमें भी ये देखने को नहीं मिलती। समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट में बता देना। मुझे तो दिक्कत है, किडनी में पथरी है, मैंने कमेंट में नहीं बताया। झिल्ली परिसीमित अंगक निम्नलिखित में से किस एक में नहीं पाए जाते। ऐसे बच्चे उदास मत बैठिए, अच्छे तरीके से पढ़िए, खुश होकर पढ़िए। ये कह रहा है कि इसमें कोशिकांग नहीं मिलते। किसमें नहीं मिलते? मोनेरा जगत के अंतर्गत रखे जाने वाले जो जीव हैं उनमें नहीं मिलेंगे। तो देखो ये दे रखा है स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस जो होता है ये बैक्टीरिया होता है, और बैक्टीरिया के अंदर कोई भी कोशिकांग देखने को नहीं मिलते हैं। यहाँ है क्लेमाइडोमोनास शैवाल है, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ है, सैक्रोमाइसिस ये कवक है। इन सभी में क्या है मिलेंगे? अंगक मिलेंगे, लेकिन इसमें अंगक देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। क्योंकि मोनेरा जगत के अंतर्गत रखे जाने वाले जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनके अंदर देखने को नहीं मिलते। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा गलत रूप से सुमेलित है। जेमाधानी, मार्केंसिया, द्वि कशाबिक चल बीजाणु भूरे शैवाल में बिल्कुल सही है, मार्केंसिया वाला भी सही है। एक कशाबिक युग्मक पॉलीसाइफोनिया बिल्कुल गलत है, नीट 2018 में आ चुका है। ऑप्शन सी एक कशाबिक युग्मक नहीं होते, पॉलीसाइफोनिया में तो बिल्कुल गलत जवाब है ये, ठीक है। आगे देखो, निम्नलिखित में से बेमेल को चुनिए। इसको चुनना है, बेमेल को चुनिए, और इसको चुनने का अधिकार मैं आप लोगों को देता हूं। आपको चुनकर बताना है पाइनस एक लिंगाश्रयी, साइकस एक लिंगाश्रयी, साल्विनिया विषम बीजाणुक, इक्विसीटम सम बीजाणुक। मैं आप लोगों की इतनी हेल्प करूंगा कि 50-50 लाइफलाइन आप लोगों को मैं देना चाहूंगा। ये साल्विनिया विषम बीजाणुक बिल्कुल करेक्ट आंसर है, इक्विसीटम सम बीजाणुक बिल्कुल करेक्ट आंसर है। पाइनस और साइकस इन दोनों में ए या बी में से कोई राइट आंसर है, और राइट आंसर वो क्या है? नीट में मतलब कि आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे 11th क्लास की, तो वहां पर सब लिखा हुआ है। जाइए देखिए और कमेंट में मुझे इसका सही जवाब दीजिए। आगे बढ़ो। कारा के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। तो ऊपरी अंडधानी और निचली गोलपुंदानी होती है। कारा का आप लोगों को डायग्राम दिखाई दे जाएगा, डायग्राम देख लेना, वहां पर सब कुछ दे रखा है।
और कारा से ही बनता है काई, पानी में काई लग जाती है ना, बोलते काई, कारा को ही काई बोलते हैं, ठीक है। काला, शाकाला, ग्लोबल और न्यूक्लिक के एक ही पौधे पर उपस्थित है, सही है। ऊपरी पुंदानी और निचली अंडदानी, ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल गलत है। जब ऑप्शन ए मेरा सही हो जाएगा तो ऑप्शन सी वाला जो है वो गलत नहीं होगा, बिल्कुल गलत होगा। आगे देखो, देखिए निम्न में से कौन सा एक जोड़ा गलत मिलाया गया है। तो देखो, गिंगो को स्थिरधानी पाई जाती है, वायरोड में आरएनए पाया जाता है, सरसों में शायद कोशिका पाई जाती है, लेकिन साल्विनिया में प्रोथेलस जो होता है वो नहीं पाया जाता। तो हमारा जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, 25 का ऑप्शन बी। इतना नेगेटिविटी आपके दिमाग में बैठा देंगे कि सारे क्वेश्चंस आपको नेगेटिव दिखाई देंगे, क्योंकि आज की पूरी वीडियो जो बंसौट होने वाली है वो नेगेटिव क्वेश्चन करने वाले हैं हम। निम्न में से किस एक पादप जोड़े में बीज नहीं बनते। तो ऐसा कौन सा हमारे पास समूह है जिसमें बीज नहीं बनेगा, ठीक है। देखो, पाइनस, साइकस और पाइनस जो होते हैं ये जिम्नोस्पर्म होते हैं, इनमें नग्न बीजी होते हैं, इनमें बीज बन जाते हैं। इसमें बीज बनेगा, इसमें बीज बनेगा, इसमें बीज बनेगा। लेकिन फर्न और फ्यूनेरिया मास है, फर्न जो होता है टेरिडोफाइटा है। तो ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा जो होते हैं इनमें बीजों का निर्माण नहीं होता। तो हमारा आंसर जो आएगा वो आएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में बीज का निर्माण नहीं होता। समझ में आ गया होगा। आगे, निम्न में से किस पादप में बीज तो बनते हैं लेकिन पुष्प नहीं बनते। देखो, मक्का में क्या है, बीज बनते हैं, ठीक है, पुदीना है, पीपल है, ये सब सही है, लेकिन पुष्प नहीं। जहां तक मेरा अंदाजा कह रहा है वो मेरा अंदाजा कह रहा है इसमें आंसर जो आएगा ऑप्शन डी, पाइनस आएगा। क्या आएगा, पाइनस इसका आंसर आएगा, ठीक है। आगे देखो, निम्नलिखित जंतुओं में कौन से जंतु कायांतरण नहीं करते। तो मॉथ करता है, ट्यूनिकेट्स करते हैं, स्टारफिश करता है, लेकिन केंचुआ जो होता है, केंचुआ में कायांतरण की क्रिया जो होती है वो देखने को नहीं मिलती। तो वीडियो कैसी लग रही है सब बच्चों को, जल्दी मुझे बताइए कमेंट में। वीडियो समझ में आ रही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। कशेरुकी समूह के उन जंतुओं की पहचान कीजिए जो अपने पाचन तंत्र में क्रॉप एवं गिजड़ द्वारा अभिलक्षण हैं। तो क्रॉप और गिजड़ जैसे शब्द जो हुए हैं ये मिलते हैं आप लोगों को देखने को, पता किसमें, पक्षियों में। और पक्षी को क्या कहा जाता है, पक्षी को बोलते हैं एवीज। तो ऑप्शन ए आएगा इसमें। और बहुत से बच्चों को तो पता ही नहीं होगा कि पक्षी वर्ग को एवीज भी कहा जाता है। पता है क्या आप लोगों को, नहीं ना, मुझे पता था, नहीं पता होगा। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु समतापी नहीं है, नहीं पूछा। कैलेमस समतापी है, मैक्रोपस समतापी है, सिटेकुला समतापी है, कीलोन टर्टल को बोलते हैं कछुआ सही सब होता है। और जो सही सब होते हैं इनके हृदय में 3 कक्ष होते हैं, जिनके हृदय में 3 कक्ष होते हैं वो असमतापी प्राणी कहलाते हैं। और पक्षी और स्तनधारी इनके हृदय में 4 कक्ष होते हैं, इसलिए ये समतापी कहलाते हैं। तो भैया 5वें का आंसर क्या आएगा, कीलोन, ऑप्शन बी। आगे देखो, निम्नलिखित लक्षणों में से कौन सा लक्षण फाइलम ऑर्थोपोडा में नहीं पाया जाता। तो आपको बता दें, संधि युक्त उपांद हो गए हैं, ठीक है, काइटनी वाह्य कंकाल मिल जाता है, पार्श्वपाद जो होते हैं, मुझे नहीं लग रहा ऑप्शन ए जो है सही है। इसका आंसर जो है मेरे हिसाब से तो ऑप्शन ए आना चाहिए। आगे देखो, निम्न में से किस जीवित प्राणी में कोशिका भित्ति का पूर्ण अभाव है, मतलब किसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाएगी। तो देखो, साइनोबैक्टीरिया में कोशिका भित्ति पाई जाती है, सेक्रोमाइसिस में पाई जाती है, नीले हरे शैवाल में पाई जाती है, लेकिन समुद्री फेन गोरगोनिया जो होती है, समुद्री पंखा, इसमें नहीं पाई जाती। कहने का मेरा मतलब है जितने भी बच्चे मेरी वीडियो को देख रहे हैं या जो वीडियो बना रहा है उसके अंदर भी कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, क्योंकि जंतुओं के अंदर कोशिका भित्ति का अभाव होता है, ठीक है। ऑप्शन बी आएगा आंसर इसका। आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सा एक लक्षण फाइलम एनिलिडा की विशेषता नहीं है। एनिलिडा के अंतर्गत रखा जाता है केंचुआ को, और केंचुआ के अंदर देवगुहा पाई जाती है, सीलोम पाई जाती है, ठीक है। तो ये कह रहा है कूट सीलोम, आवासीय देवगुहा पाई जाती है, आवासीय नहीं भाई, वास्तविक पाई जाएगी, ठीक है ना। आवासीय तो किसमें मिलती है, कूटगुहा, गोलकृमि में, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है वो ही बिल्कुल गलत है। तो इसका 49 का ऑप्शन ए आ जाएगा। अधर तंत्रिका तंत्र जो मिलेगा, सखंडता मिलेगी, बंद परिश्रम तंत्र मिलेगा, और सबसे पहले हृदय का विकास मतलब दिल का विकास केंचुआ के अंदर हुआ था। क्या आपको पता है, नहीं पता होगा। तो सबसे पहला किसी केंचुई ने उसका दिल तोड़ा होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवित जीवाश्म नहीं है।
क्या बोला मैंने? जीवित जीवाश्म नहीं है। आज के समय कौन सा नहीं है? आर्कियोप्टेरिक्स। आर्कियोप्टेरिक्स पक्षी उस जमाने का है जब हमारी पृथ्वी पर डायनासोर रहा करते थे, ठीक है ना। तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा ऑप्शन सी। नृप केकड़ा, स्पिनोडोन, पेरिपेट्स ये तो अभी मिल जाते हैं, लेकिन आर्कियोप्टेरिक्स जो होता है ये अब देखने को नहीं मिलता, ठीक है। आगे, निम्नलिखित में से किस एक में वार्षिक प्रवास नहीं पाया जाता? तो सालमन में पाया जाता है, साइबेरियन सास में पाया जाता है, उत्तरी ध्रुवीय कुर्री में पाया जाता है, लेकिन सेलामेंडर में देखने को नहीं मिलता। सेलामेंडर किस वर्ग में रखा गया है, इसको आप लोग कमेंट करके मुझे अभी बताइए। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा झिल्ली से नहीं गिरे? तो झिल्ली से गिरा हुआ नहीं होता राइबोसोम। कौन सा? राइबोसोम। तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा। मध्य का जला हुआ है, लाइसोसोम, रसदानी, ये सभी झिल्ली से गिरे हुए होते हैं, लेकिन राइबोसोम के चारों तरफ कोई भी आवरण नहीं पाया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन बहुलकी नहीं है? 2017 नीट का देख लो, सारे क्वेश्चन नीट के करा रहा हूं। तो आपको पता न्यूक्लिक अम्ल पॉलीसेकेराइड की बनी होती है, प्रोटीन जो होती है न्यूक्लिक अम्ल पॉलीसेकेराइड की नहीं, न्यूक्लिक अम्ल जो होता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनी होती है, प्रोटीन एमिनो एसिड से मिलकर बना होता है, पॉलीसेकेराइड जो होते हैं मोनोसेकेराइड से मिलकर बने होते हैं, लेकिन लिपिड जो होते हैं ये बहुलकी नहीं होते। तो इसलिए आंसर जो आपका आ जाएगा वो ऑप्शन डी आएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में CO2 मुक्त नहीं होती? तो पेड़ पौधे CO2 को बाहर रिलीज करते हैं, प्राणी भी CO2 बाहर रिलीज करते हैं, एल्कोहलिक किण्वन में भी CO2 बाहर रिलीज होती है, लेकिन लैक्टिक किण्वन में CO2 जो होती है वो बाहर नहीं निकलती। और आपको हम एक चीज दिखाते हैं कि ये हमारे पास हमारी प्रियांशी है, ये भी CO2 को बाहर रिलीज करती होगी। क्यों प्रियांशी, करते नहीं करते? चलो आगे बढ़ते हैं। रक्त दाब आयतन में कमी के कारण किसका मोचन नहीं होगा? किसका मोचन नहीं होगा? तो इसका आंसर जो है एट्रियल नेट्रियूरेटिक कारक जो हृदय से निकलता है, ऑप्शन बी आना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। निम्न में से कौन सा कंकाल तंत्र का कार्य नहीं है? मतलब हमारे शरीर के अंदर जो कंकाल तंत्र पाया जाता है उसका कार्य कौन सा नहीं होगा? तो खनिजों का भंडारण है, संचलन, बॉडी को एक जगह मतलब हम एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं, रक्ताणु का उत्पादन मतलब हमारी बोन मैरो से आरबीसी का निर्माण होता है, देह ऊष्मा का उत्पादन मतलब देह ऊष्मा का उत्पादन हमारे कंकाल तंत्र का नहीं कार्य है। तो ऑप्शन जो है बी इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे, निम्नलिखित में से कौन सी संधि किसी प्रकार की गति की अनुमति नहीं देती? बिल्कुल बार बार मैं आप लोगों को नहीं वाले दिखा रहा हूं सब। उपास्थि संधि होती है, साइनोवियल होती है, कंदुखल्लिका संधि होती है, लेकिन रेशेदार जो संधि होती है, रेशेदार संधि के अंदर कोई भी गति नहीं होती है, जो कि खोपड़ी है ना, खोपड़ी में कोई गति नहीं देखने को मिलती, खोपड़ी की जो हड्डियां होती हैं। पश्च पिट्यूटरी ग्रंथि वास्तविक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं होती है, क्योंकि ये हाइपोथैलेमस नियमन में अधीन होती है, ये तो बिल्कुल सही है। ये एंजाइम का श्रवण करती है। इसमें एक वाहिनी होती है। यह हार्मोनों को केवल भंडारित करती है और निष्कासित करती है, बिल्कुल सही बात है। 10 वाले का ऑप्शन आएगा डी। कॉमन सेंस लगाओ, आराम से इसका क्वेश्चन का जो आंसर है वो आप लोग आराम से निकाल पाओगे। हार्मोन के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म एक दूसरे का विरोधी नहीं है? एल्डोस्टेरोन एट्रियल न्यूरेटिक कारक, बिल्कुल सही है। रिलैक्सिन इनहिबिन, बिल्कुल गलत है। पैराथार्मोन कैल्सिटोनिन, ये भी सही है। इंसुलिन ग्लूकेगॉन, ये भी सही है। तो ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल गलत जवाब है, ये एक दूसरे के अपोजिट कार्य नहीं करते। आगे देखो, ट्रिप्टोफैन एमिनो अम्ल प्राथमिक सूचक है जो कि संश्लेषण करता है। तो ट्रिप्टोफैन जो होता है एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन संश्लेषण करता है, नहीं। कार्टिसोल, ये भी नहीं है। मेलेटोनिन और सेरोटोनिन, बिल्कुल सही। तो 12वें का जो आंसर आएगा वो ऑप्शन सी आएगा, सेरोटोनिन और मेलेटोनिन। आगे देखो, निम्नलिखित हार्मोन में से कौन सा एक हार्मोन शर्करा उपापचय में शामिल नहीं होता? तो देखो, ग्लूकेगॉन जो होता है शर्करा के उपापचय में हेल्प करेगा, इंसुलिन कोर्टिसोल जो होगा ये भी करेगा, लेकिन जो एल्डोस्टेरोन होता है ये शर्करा ना शर्करा के उपापचय में शामिल होने का काम नहीं करता। तो इसका जो आंसर है वो एल्डोस्टेरोन ही आ जाएगा। आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सा एक जोड़ा गलत मिलाया गया है?
तो सोमेटोटिन डेल्टा कोशिका से निकलता है, बिल्कुल सही है। कार्पस ल्यूटियम रिलैक्सिन, बिल्कुल सही है। इंसुलिन जो होता है मधुमेह से संबंधित है, बिल्कुल सही है। ग्लूकेगॉन बीटा कोशिका से निकलता है, बिल्कुल गलत है। ग्लूकेगॉन जो होता है अल्फा कोशिका से रिलीज होता है, ना कि बीटा कोशिका से। बीटा कोशिका से तो इंसुलिन रिलीज होता है, तो ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल गलत है। आगे देखिए, एड्रिनल बलकुट को क्षति पहुंचने से निम्न में से किस एक के स्रावित होने पर संभवत कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? ठीक है, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। एड्रिनेलिन, इसका जो ऑप्शन होगा बी आएगा। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति के शरीर में कैल्शियम तथा फास्फोरस के उपापचय की समस्या बनी हुई है, मतलब कैल्शियम और फास्फोरस ठीक से वो उपापचय नहीं कर पा रहा है। ठीक है, बताइए इसके शरीर में निम्न में से कौन सी एक ग्रंथि ठीक से काम नहीं कर रही? तो इसका जो आंसर है वो आएगा पैराथायरॉयड, क्योंकि पैराथायरॉयड जो होती है वो कैल्शियम और फॉस्फेट का संतुलन बनाए रखने के लिए हार्मोन को रिलीज करती है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पाएंगे, भूकंप के झटके महसूस करने पर एक बहुमंजिलीय इमारत की 7वीं मंजिल का एक घबराया हुआ निवासी बड़ी तेजी से सीढ़ियों से नीचे दौड़ता चला आ रहा है। बताइए इसकी इस प्रक्रिया को प्रारंभ कराने में किस हार्मोन की भूमिका रही होगी? आपको बता दें, आपातकालीन हार्मोन या फिर हम बोल सकते हैं इमरजेंसी हार्मोन जो होता है वो एड्रिनल ग्लैंड से निकलता है, और एड्रिनेलिन एक हार्मोन होता है। ठीक है, तो यहां देख रहे होंगे ये रहा एड्रिनेलिन हार्मोन, तो इसका आंसर जो आएगा सी है। इसको लड़ो या उड़ो हार्मोन भी कहा जाता है। ठीक है, विषम परिस्थितियों में ये निकलता है। अभी तक जो आपने क्वेश्चंस देखे थे वो थे आपके 11th क्लास के, अब आप 12th क्लास के देखेंगे। इसी वीडियो में, एक ही वीडियो में कंप्लीट नेगेटिव टाइप के क्वेश्चन सारे खत्म हो जाएंगे। पुष्पीय पादप में निषेचन के पश्चात विकास के विषय में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो बीजांड भ्रूणकोश में विकसित होते हैं, बिल्कुल गलत। बीजांड जो होगा भ्रूणकोश में क्यों बदलेगा? बीजांड जो होता है बीज में बदलता है, तो ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल गलत है। आगे, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? देखते हैं कौन सा नहीं है। बहुत सी जातियों के परागकण गंभीर एलर्जी पैदा करते हैं, एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है। द्रविड नाइट्रोजन में भंडारित परागकण फसल प्रजनन योजना में प्रयुक्त किए जा सकते हैं, ये भी बात बिल्कुल करेक्ट है। परागकोश के स्फुटन में टेपिटम सहायता करती है, ये बिल्कुल गलत है। ऊपर की जो 3 कोशिकाएं होती हैं, एपिडर्मिस, एंडोथेसियम और मध्यपर्दी, ये स्फुटन में मदद करती हैं, जबकि पराग जो कि टेपिटम होती है ये परागकण को पोषण देती है। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल गलत जवाब है। इसमें परागकण की वाहचल स्पोपोलिन की बनी होती है, हाँ बनी होती है, ये भी सही है एकदम। आगे, स्वयुग्मन तथा संजात पुष्पी परागण दोनों में किस एक में नहीं किए जाते? तो आपको बता रहा है स्वयं परागण की क्रिया, संजात पुष्पी परागण की क्रिया जो होती है एक लिंगी पौधे के अंतर्गत नहीं होती। तो एक लिंगाश्रयी पौधा कौन सा होता है? मैंने याद करवाया था, पी का मतलब पपीता, का मतलब खजूर। इसमें दे रखा है कोई? दे रखा है ऑप्शन ए, पपीता दे रखा है, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, पढ़ाते पढ़ाते भी यार थक जाते हैं, लेकिन आप हो के ना वीडियो लाइक करते हो, ना शेयर करते हो, ना सब्सक्राइब करते हो। आप लोगों के लिए भी इतनी देर से आदमी चीख रहा है, चिल्ला रहा है, समझा रहा है ना, क्वेश्चंस लेकर आए हुए हैं, क्वेश्चंस को पढ़ना समझाना बहुत टेढ़ी होती है। आप लोग तो आराम से वीडियो को ऐसे देख रहे होंगे शांतिपूर्वक, हमें चीखना पड़ता है। ठीक है, तो मेहनत लगती है हर चीज में, तो इसलिए 1 लाख तो बनता है ना। मानव मादा में अर्धसूत्री विभाजन सेकंड किसके पूर्ण होने तक नहीं होता? जब तक निषेचन की क्रिया कंप्लीट नहीं हो जाती, जब तक अर्धसूत्री विभाजन सेकंड जो होता है वो पूरा नहीं होता। तो इसका आंसर जो आएगा ऑप्शन ए आएगा। आगे बढ़ता है, मानव में वह कौन सी एक भ्रूणवाह्य झिल्ली है जिसके द्वारा गर्भाशय के भीतर भ्रूण का शुष्कन नहीं हो पाता? मतलब जो भ्रूण होता है वो सूखता नहीं है, शुष्कन नहीं होता, क्योंकि एमनियन झिल्ली उसको सूखने नहीं देती। तो ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर है। आगे देखो, निम्न में से कौन सा यौन संचय रोग पूर्णतः साध्य नहीं है? मतलब ऐसी कौन सी बीमारी जो पूरी तरीके से ठीक नहीं हो पाएगी? क्लेमाइडिता हो जाती है, सुजाक ठीक हो जाएगी, लैंगिक मसल ठीक हो जाएंगे, लेकिन जननिक परिसर्प जो होता है इसमें बहुत दिक्कत आती है। इसका आंसर जो ऑप्शन डी है। नीट 2019 में आ चुका है, आपके सामने है, देख पा रहे होंगे आप लोग। ठीक है,
शुक्रवाहक उच्छेदन के बारे में निम्न में से कौन सा गलत है? शुक्रवाहक को काटकर बांध दिया जाता है, बिल्कुल करेक्ट है। यह अनुत्क्रमणीय बंधता होती है, बिल्कुल सही बात है। वीर्य में शुक्राणु नहीं होते, ये भी सही बात है। जब 3 बात हमारी सही होगी तो चौथी वाली जो होगी वो गलत ही होगी, तो हमारा ऑप्शन जो डी है वो बिल्कुल गलत है। इसी को हम बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत रूप से सुमेलित है? तो एक्सो प्रकार का लिंग निर्धारण टिड्डा में होता है। एबीओ रक्त समूह सह प्रभाविता का उदाहरण है, ये भी ठीक है। मटर में मंड संश्लेषण बहुविकल्पी है, ऑप्शन सी बिल्कुल गलत जवाब है, ऑप्शन सी गलत है। मटर के पौधे पर अपने आदर्श प्रयोग में मेंडल ने किसका उपयोग नहीं किया? तो ग्रेगर जॉन मेंडल, जिसको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है, ठीक है ना, जो ऑस्ट्रिया के थे, उन्होंने 7 तुलनात्मक जोड़ी पर अपना अध्ययन किया था। ठीक है, जिसमें बीज का आकार था, बीज का रंग था, पुष्प की स्थिति, फली की लंबाई नहीं थी, तने की लंबाई थी। भैया आपको फंसाने की पूरी तैयारी है। फली की लंबाई बोली है तो फली की लंबाई आप चेक कर देना, एनसीईआरटी में 7 तुलनात्मक जोड़ी दे रखे हैं, वहां पर कहीं पर ही फली की लंबाई दिखाई नहीं देगी। ठीक है, आगे देखो, एक परिवर्तनशील गर्भ में उलवेदन द्वारा निम्न में से किसकी पहचान नहीं की जा सकती? तो देखो, उलवेदन तकनीक के द्वारा आनुवांशिक बीमारी को ठीक किया सकता है, मतलब कि जांचा जा सकता है, लेकिन और किसी को नहीं। तो देखो, क्लाइनेफेल्ड सिंड्रोम पहचान हो जाएगी, गर्भ का लिंग पता चल जाएगा, डाउन सिंड्रोम पता चल जाएगा, पीलिया या जॉइंटिस, ये भैया ये जॉइंटिस जो होता है ये पता नहीं चल पाएगी। तो इसका जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा ऑप्शन डी, पीलिया। हीमोफीलिया के बारे में गलत कथन बताओ। ये एक लिंग संलग्न रोग है, हाँ है। यह एक अप्रभावी रोग है, यह एक प्रभावी रोग है। जब सोचकर देखो, जब ये अप्रभावी रोग है, हाँ है, तो ये प्रभावी कैसे हो सकता है? कोई चीज या तो अप्रभावी होगी या प्रभावी होगी। जब हमने बोल दिया ये अप्रभावी है तो ये प्रभावी कैसे हो जाएगा? जैसे मैंने आपसे बोल दिया कि तुम लड़के हो, तो तुम लड़की कैसे हो सकते हो? या मैंने लड़की से बोल दिया तो तुम लड़की हो, तो वो लड़का कैसे हो सकता है? सोचने वाली बात है कि जब हमने ये बोल दिया कि ये अप्रभावी रोग है, हाँ है, तो ये प्रभावी नहीं हो सकता ना, तो ऑप्शन सी जो होगा वो बिल्कुल गलत जवाब होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा एक जिसमें आणविक जीव विज्ञान के सेंट्रल डोग्मा का अनुसरण नहीं होता? तो आपको बता दें, जो वायरस है, वायरस में सेंट्रल डोग्मा का अनुसरण नहीं होगा। म्यूकर में होगा, म्यूकर ये कवक है, होगा। क्लेमाइडोमोनास ये क्या है? शैवाल है, इसमें होगा। मटर पौधा है, होगा। लेकिन HIV वायरस है, इसमें नहीं होगा। ठीक है, आगे देखो। ओपिनियन के अनुसार पृथ्वी आदिम वायुमंडल में निम्न में से कौन सा एक गलत तत्व मौजूद नहीं था? तो आपको बता दें, जिस समय पृथ्वी का निर्माण हो रहा था उस समय ऑक्सीजन पृथ्वी पर मौजूद नहीं थी। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या है? ऑक्सीजन। निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव उर्वरक नहीं है? तो देखो, राइजोबियम मटर कुल की जड़ों में मिलता है, ठीक है। माइकोराइजा उच्च पौधे की कवक, और उच्च पौधे और कवक के बीच का संबंध जो होगा वो माइकोराइजा जैव उर्वरक का काम करेगा। नोस्टोक और एनाबीना जो होते हैं ये भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करेंगे। लेकिन एग्रोबैक्टीरियम भैया ये बिल्कुल भी नहीं है। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर है, ठीक है, गलत। जैविक कृषि में निम्न में से किसी एक का उपयोग नहीं किया जाता। केंचुआ किसान के मित्र हैं, बिल्कुल सहायता करते हैं किसानों की। ऑसिलेटोरिया, नोस्टॉक, एनाबीना, ऑसिलेटोरिया ये साइनोबैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके भूमि को उर्वरक बनाने का काम करते हैं। ग्लोसम, ग्लोसम क्या है? ग्लोसम कवक जो होता है, ग्लोसम कवक जो होता है उच्च पौधों की जड़ों के साथ सहजीवी संबंध बनाता है, जो भूमि से फास्फोरस को लेकर पौधे को दे देता है, जिससे पौधे के अंदर फास्फोरस की कमी या खनिज लवणों की कमी नहीं होती। लेकिन घोंघों का तो भैया कोई काम है ही नहीं है इससे संबंधित। तो इसका आंसर जो होगा वो घोंघा हो जाएगा, घोंघा। एंडो माइकोराइजा एक उदाहरण है, किसका है? ग्लोसम का है, माइकोराइजा से संबंधित है ये, ठीक है। निम्न में से किस एक को जैव पीड़कनाशी के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाता? किसको नहीं करते? बैसिलस थुरिंजेंसिस को करते हैं, ट्राइकोडर्मा करते हैं, न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोसाइसिस वायरस इसको भी करते हैं, लेकिन जेंथोमोनास इसको ऑप्शन ए को इसको हम नहीं करते, पीड़कनाशी के रूप में इस्तेमाल नहीं करते इसको हम। आगे, निम्न में से कौन सा एक जोड़ा गलत मिलाया गया है? देखते हैं।
फलों के रस को बैक्टीरिया सही करेगा, ठीक है करेगा। डिटर्जेंट सफाई में लाइपेज करेगा। एल्कोहल को बनाने में नाइट्रोजनस, एल्कोहल का नाइट्रोजन का कोई संबंध ही नहीं है। एल्कोहल के सामने यीस्ट वाला रखते हैं, सैक्रोमाइसिस रखते हैं, तो समझ में भी आता। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है ये बिल्कुल गलत है। ठीक है ना। निम्न में से कौन सा एक अनुप्रवाह प्रबंधन का एक अवयव नहीं है? परिक्षेपण है, पृथक्करण है, शुद्धिकरण है, लेकिन अभिव्यक्ति नहीं दे रखा हमने कहीं पर भी। तो ऑप्शन बी जो होगा वो बिल्कुल राइट आंसर है। नीट में 2016 में आ चुका है। ठीक है। निम्न में से कौन सा प्रतिबंधन एंजाइम कुंडित सिरे पर उत्पन्न होते हैं? इको आरबी ये उत्पन्न होता है, ये भी नीट में आ चुका है। निम्न में से कौन सा एक प्लाज्मिड का अभिलक्षण नहीं होता? मतलब जीवाणु के अंदर पाया जाने वाला गोलाकार जीवाणु के अंदर पाया जाने वाला गोलाकार डीएनए, उसको प्लाज्मिड कहा जाता है। ये स्थानांतरण योग्य हैं, स्वतंत्र होते हैं, वृत्तीय संरचना होती है, लेकिन ये एकल रज्जुक नहीं होते, ये दोहरे रज्जुक होते हैं। तो हमारा ये एकल रज्जुक इसमें दे रखा है, तो हमारा ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, गलती हमसे पूछा गया है। आगे देखो, जीव और उसकी कोशिका भित्ति निम्न कारक एंजाइम के लिए निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? जीवाणु को तोड़ेगा कौन? लाइसोजाइम सही है। पादप को तोड़ेगा सेलुलोज सही है। कवक को तोड़ेगा काइटिनेज सही है, लेकिन शैवाल को मिथाइलेज तोड़ेगा, ये बिल्कुल गलत है। क्या है? बिल्कुल गलत। ठीक है, शैवाल को मिथाइलेज के द्वारा नहीं तोड़ा जा सकता। ऑप्शन सी गलत है, तो गलत है भैया। आगे और देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक पादप शलभ की एक जाति के साथ ऐसा निकट संबंध दर्शाता है जिसमें कोई भी एक दूसरे के बिना अपना जीवन चक्र पूर्ण नहीं कर सकता? तो देखो, केला ऐसा नहीं होता, हाइड्रिला में नहीं होता, बायोला में भी नहीं होता। एक आता है युक्का, क्या आता है? एक पौधा होता है युक्का, ये उसमें आता है। ठीक है, तो ये इसका आंसर जो आएगा वो युक्का आएगा, युक्का पौधा होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा है जैव विविधता के स्वस्थानीय संरक्षण की विधि नहीं है? क्या बोला? स्वस्थानीय संरक्षण की विधि नहीं है। तो पवित्र उपवन स्वस्थानीय में आएगा, जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र आएगा, जब वन्य जीव अभ्यारण्य ये भी आएंगे, राष्ट्रीय उद्यान भी आएंगे, लेकिन वनस्पतिक उद्यान जो होता है ये उतस्थानीय के अंतर्गत आएगा। तो ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल गलत जवाब है, और 2019 में भी पेपर में आ चुका है। ठीक है, आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य स्थानीय संरक्षण में नहीं आता? कौन सा नहीं आएगा? तो देखो, वनस्पति उद्यान आएगा, वन्य जीव सफारी पार्क आएगा, बीज बैंक आएगा, लेकिन पवित्र उपवन आपने जस्ट अभी देखा था कि पवित्र उपवन जो होता है, क्या होता है? पवित्र उपवन जो होता है ये तो वो होता है, पवित्र उपवन जो होता है ये क्या होता है? स्वस्थानीय होता है। तो इसका जो आंसर है वो बी आएगा। ठीक है, आगे बढ़ता हूं मैं। निम्न में से कौन सा XC2 पादप संरक्षण प्रयुक्त नहीं होता? तो XC2 बोला है, नहीं होता। कौन सा नहीं होता? क्षेत्र जीन बैंक आता है, बीज बैंक आता है, वनस्पति उद्यान आता है, लेकिन स्थानांतरण जुताई, तो ऑप्शन सी 19 का ऑप्शन सी ये जो होता है XC2 के अंतर्गत नहीं आएगा। ये क्या आएगा? स्वस्थानीय संरक्षण के अंतर्गत आता है। ठीक है, लास्ट चल रहा है बिल्कुल एकदम। निम्नलिखित में से किस एक राष्ट्रीय उपवन में बाघ एक निवासी नहीं है? जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, इनमें बाघ पाया जाता है। लेकिन गिर राष्ट्रीय उद्यान में गासे गुजरात, जो कि गुजरात में होता है, यहाँ पर भारतीय बब्बर शेर देखने को मिलते हैं। तो भारतीय एशियाई शेर जो है वो गिर राष्ट्रीय उद्यान में देखने को मिलते हैं। और देखते हैं, निम्न में से किस एक जोड़े में एक पर्यावास और उससे जुड़ी विशेषता प्राणी को गलत मिलाया गया है? कच्छ के रण में जंगली गधा मिलता है, सुंदरबन में बंगाल का बाघ मिलता है, पेरियार में हाथी मिलता है, लेकिन डाचीग्राम राष्ट्रीय उपवन में हिम तेंदुआ नहीं मिलता। तो ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल गलत है। तो मुझे जहां तक लग रहा है कि सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं ऑलरेडी हम करा चुके हैं, सारे क्वेश्चंस हमारे हो चुके हैं। तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा कि मैंने आप लोगों के सामने पूरी कंप्लीट 11th और 12th बायोलॉजी में जितने भी क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं दिखाता हूं मैं आप लोगों के सामने। ये है MTG, ठीक है, MTG के मतलब कि यहां पर जो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं फर्स्ट और इंटर के, तो इसमें जितने भी नेगेटिव क्वेश्चंस दे रखे थे, नेगेटिव क्वेश्चन, असत्य, अभाव, नहीं से संबंधित जितने क्वेश्चन थे, मैं कंप्लीट क्वेश्चंस एक ही वीडियो में मैंने आप लोगों को करा दिए हैं। आपको इस वीडियो को जरूर देखना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि आपके नीट एग्जाम में
बहुत सारे क्वेश्चंस जो होते हैं नेगेटिव टाइप के पूछे जाते हैं, जिससे आपको आइडिया लग सके कि आपकी क्या अप्रोच होनी चाहिए क्वेश्चंस को करते समय। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट में जरूर बताना कि आपके लिए ऐसी वीडियो और लेकर आए या नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।